हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद दुमका सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गईं। एक बार फिर यहां झामुमो और भाजपा के बीच बड़ी चुनावी जंग होने जा रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से यहां के आदिवासियों को रुझाने में लगी हैं। उपचुनाव में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, वहीं भाजपा को अवसर का लाभ उठाने की चुनौती रहेगी। दुमका सीट हमेशा से झामुमो की परंपरागत सीट रही है। 2005 और 2014 के चुनावों को छोड़ दें तो 1980 से इस सीट पर झामुमो का ही कब्जा रहा। 2005 में स्टीन मरांडी ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन को पराजित किया था, जबकि 2014 के चुनाव में भाजपा के लुइस मरांडी ने झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन को चुनाव में हरा दिया था। पर 2019 के चुनाव में झामुमो की सीट पर फिर से वापसी हो गई थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन की सीट छोड़ देने के बाद दुमका में एक बार फिर से झामुमो और भाजपा आमने सामने होगी। इसके लिए झारखंड भाजपा के पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद दुमका आकर यहां पार्टी के संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और दुमका विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको जानते हैं कि विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, संथाल समाज के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य हमारी बहन लुइस मरांडी जी, और जहां तक प्रदेश में पदाधिकारी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द एक आदिवासी, दो आदिवासी प्रदेश का पदाधिकारी नियुक्त करेगा। 2014 ईस्वी में हुए विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से अपने आप को आदिवासी कार्यक्रमों को लेकर ज़्यादा प्रचारित किया था, जिससे गैर आदिवासी समुदाय उससे खफा हो गए थे और इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा था। शायद यह भी एक वजह रहा हो कि इस बार इस जो कमेटी का गठन हुआ, विस्तार किया गया भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इस क्षेत्र में संथालों को विशेष तवज्जो नहीं दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती है, वह कहती है कि इसने तो यहाँ से बाबूलाल मरांडी को भी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी का नेता, तो वह इसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन यह भरपाई किस हद तक होगी या तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर उपचुनाव होगा और उसका परिणाम आएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।